श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर। आज हम होम साइंस जो आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है उसमें आप फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आज हम जो है भोजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कौन से भोजन द्वारा क्या जो है वो होता है। तो सबसे पहले जो बात आती है शरीर के निर्माण की, शरीर को ऊर्जा देने की और शरीर की सुरक्षा की, क्योंकि चाहे शरीर का निर्माण होना हो, चाहे शरीर की ऊर्जा देने की बात हो, लेकिन जो काम करते हैं वो भी शरीर द्वारा ही संभव होता है। तो चाहे हम ऊर्जा देने की बात करें और चाहे सुरक्षा की बात करें, तो ये सभी चीजें जिस चीज से हमें मिलती है वो है हमारा भोजन। तो भोजन के द्वारा ही हर काम जो है पॉसिबल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निर्माण कार्य की, यानी बॉडी बिल्डिंग, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो काम होता है वो होता है शरीर के निर्माण का, क्योंकि जब तक शरीर का निर्माण नहीं होगा तब तक ना तो हम शरीर की सुरक्षा की बात कर सकते हैं और ना ही हम शरीर को ऊर्जा देने की बात या काम करने की बात कर सकते हैं। तो निर्माण कार्य या शरीर का निर्माण, बॉडी बिल्डिंग का, उसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका निकल के आता है प्रोटीन, यानी जो हमारा प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है। हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है? प्रोटीन से। चाहे हमारे नेल्स हो, चाहे हमारे हेयर्स हो, चाहे हमारी स्किन हो, मतलब हमारी पूरी बॉडी जिस चीज से बनी हुई है वो है हमारा प्रोटीन के द्वारा। और प्रोटीन जो है हमें आहार से मिलता है, जिनके लिए हमें किन चीजों का सेवन करना चाहिए? तो प्रोटीन जो है वो दो तरीके से मिलता है। एक होता है एनिमल प्रोटीन, ठीक है, जो कि हमें जानवरों से मिलता है। ये किस फॉर्म में होता है? जैसे कि आप उसके लिए जो है मीट जो है ऑप्शन है, एग ऑप्शन है कि आप अंडा खाते हैं या मीट के फॉर्म में आप लेते हो। दूसरा होता है जानवरों के दूध के द्वारा, जैसे कि जानवरों से ही, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, तो इनसे हमें जो दूध मिलता है उसमें भी काफी ज्यादा जो है प्रोटीन होता है। ये सोर्सेज हैं अपने प्रोटीन के, और इस प्रोटीन जो है वो उच्च लेवल की प्रोटीन जो है इसे माना जाता है और ये जानवरों से डायरेक्ट जो है वो ली जाती है। फिर दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो दही हो, पनीर हो, टोफू हो, यानी ये सारी चीजें जो है वो भी आपके प्रोटीन का जो है वो सोर्स हो जाती है। तो ये प्रोटीन जो है आपका शरीर निर्माण पोषक तत्व माना जाता है। एनिमल प्रोटीन के बाद जो बात आती है वो है वनस्पति जगत से, यानी कि जो पेड़ पौधों से प्रोटीन प्राप्त होती है, जिनमें हम स्पेशली कह सकते हैं राजमा, दालें, तो इन चीजों से जो है हमें प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में होता है और ये हमारे शरीर निर्माण तत्व में पहले नंबर पर जो है वो आता है। और इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके साथ साथ जो है नाइट्रोजन, ये जो चारों जो आपस में मिलते हैं तब जाके प्रोटीन जो है निर्माण तत्व जो है उसका निर्माण होता है और उसके लिए ये खाद्य पदार्थ जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो शरीर निर्माण तत्व है वो है हमारा खनिज लवण। खनिज लवण यानी मिनरल्स। मिनरल्स जो है जैसे कि हमारी बोन्स है वो कैल्शियम एंड फास्फोरस, एंड जो हमारे टीथ है वो भी कैल्शियम से बने हुए हैं। जो हमारा लीवर है, लीवर जो है आपका आयरन से जो है बना हुआ है। तो हमारे शरीर का जो है भाग कहा जाए तो खनिज लवण यानी मिनरल्स भी जो है वो शरीर निर्माण पोषक तत्वों की श्रेणी में ही जो है आता है। तीसरा है हमारा जल। हमारी बॉडी में 72% जो है पानी की ही मात्रा होती है, क्योंकि आपने देखा होगा, इसका एक सीधा उदाहरण बताते हैं कि जैसे हमारी पूरी पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ पे भी जो है हमारा 75% समथिंग जो है पानी है। उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है उसमें भी 75% जो है पानी ही जो है भाग बनाता है। इसके साथ ही साथ बात आती है, अगर हमारी बॉडी में 10% अगर हमारे पानी कम होता है तो निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की जो है समस्या जो है वो उत्पन्न होने लगती है। वहीं पे बात करें डिहाइड्रेशन के साथ साथ अगर 20% कम होता है तो जो है व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए डिहाइड्रेशन की समस्या से बचने के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में पानी, यानी कि 20 kg पर 1 लीटर पानी जो है सफिशियंट होता है। यानी कि अगर आप 60 kg समथिंग है तो 3 लीटर पानी का पर डे आपको पीना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो निर्माणी कार्य पोषक तत्व है हमें हमारा प्रोटीन, आपका खनिज लवण और जल, ये तीन जो है आ जाते हैं। इसके बाद शक्तिवर्धक यानी ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो उसमें भी हमारे 3 न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट को फर्स्ट पे रखने का एक रीजन ये है कि ये जो है उनसे ही घुलने लगता है। इसकी लास्ट फॉर्म जो है ग्लूकोज होती है और ये तुरंत ही एनर्जी जो है वो जनरेट करता है। और इसका जो कंपोजिशन होता है वो हमारा CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही जो है मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और ये स्पेशली हमें
मिनरल्स एंड वाटर। तो वाइटामिन्स में आपका जो है फल जो है बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं, आप फल ले सकते हैं, खनिज लवण में आप सब्जियों को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक खास बात यह है कि वाइटामिन जो है वो फल में ज्यादा मिलते हैं, सब्जियों में कम। वही खनिज लवण की बात करें तो सब्जियों में ज्यादा मिलते हैं और फल में जो है हमें कम जो है वाइटामिन मिलते हैं। इस वजह से इन दोनों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो वाइटामिन मिनरल्स के बाद बात आती है जल की। हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए जो है जल की बहुत ही ज्यादा जो है आवश्यकता होती है, क्योंकि टॉक्सिन्स जो है हमारे पसीने के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में जो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो इन दोनों के लिए जो है पानी या वाटर जो है जल बहुत जरूरी होता है। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो है भोजन का वर्गीकरण